साधु हुआ है, घर छोड़ के आया है, अरे भजन कर, ना वो चिंता कर रहे हमारे कोई कोठी चाहिए कि एकांत में हम रहे, किस झंझट में नहीं रहेंगे, एकांत में कोठी बना के पास निश्चित। माता पिता बहुत पतला दुबला है, तो वो जो बच्चा जन्म लेगा वो भी मोटा ताजा होके आएगा नहीं, वो भी पतला दुबला ही होगा। नाटा है, माता पिता नाटा है, उसका बीज जो शुक्राणु है वो भी जन्म लेगा तो वो नाटा बन के, वो लंबा नहीं होगा, जो बहुत लंबा। ऐसे अद्भुत इसमें नहीं, बीज में निहित है। वो बीज देखने में आता नहीं उसके अंदर क्या है, छोटा सा बीज, जैसे फल के बीज ऐसे ही उसके अंदर वो सब निहित है। वो फल के बड़ा उपाय है, जो जानने वाले बीज है उसको रख लेने के बाद बीज के क्या फल जाने, लेकिन बीज में उनको निकालेंगे फूल में, जानेंगे फूल उसमें क्या परिफलित होगा, क्या रूप होगा, क्या गुण होगा, कैसे प्राप्त नहीं, ये प्राप्त होने का कोई उपाय नहीं, वो ऐसा ही होगा। वो जब बीज माने बीज में पूरा एक पेड़ के जो है सब कुछ उसमें निहित है, सब कुछ सूक्ष्म कण रूप में, जीवाश्म रूप में, और कोई उपाय नहीं उसके अंदर है, वो जानने का कोई उपाय नहीं है कैसे है। माने एक निग्रो जो अफ्रीका महादेश का निग्रो, उसका सीमन सेल है, तो लाख कोशिश करो जो जन्म लेने के बाद वो गोरा होकर जन्म लेगा, ऐसे वैसे ही काला भूत जैसे ऐसी एकदम ऐसे है ना, तो देखने में आएगा नहीं, सब कुछ निहित है उसके अंदर। तो ये जो बीज है, नाम बीज, इसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला ऐसे क्यों, चिन्मय सच्चिदानंद है ना, ये तो एक जड़ीय दृष्टांत दे रहे हैं। सच्चिदानंद होने के कारण वो नाम में, नाम के अंदर नाम है, नामी है, परिकर है, लीला है, सब कुछ उसके अंदर निहित है, एक नाम रूप बीज के अंदर। देखने में तुमको आएगा नहीं, मालूम होता है जैसे एक तो शब्द है, शब्द नहीं, भगवान का साक्षात विग्रह है। नाम रूप में भगवान साक्षात पूर्ण रूप में विद्वान है, बीज रूप में, नाम बीज। जैसे बीज मिट्टी में प्रोथित होने से फिर उसमें पानी देने का बाद है, फिर धरती से संपर्क में आने का बाद फिर फूट जाता है, फूट करके वृक्ष बन के फिर आता है, धीरे धीरे जैसे बीज है ऐसे पेड़ बन के आता है, ऐसे ही फल फूलता है। ऐसा ही वही नाम जब हृदय में इस तरह से रोपित हो जाता है, प्रोथित हो जाता है, माने उसका हम धारण कर लेते हैं, उसमें जपते हैं हृदय में, उसको एकदम नाम ही हमारे जीवन के साध्य साधन सब कुछ है, नाम ही हमारे आश्रय है, नाम ही हमारे सर्वस्व है, जीवन सर्वस्व है। ऐसे धारणा करके नाम के प्रति तीव्र श्रद्धा लेकर के जब हम नाम साधन करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उस धारा बहा करके उसको जल सिंचन करते हैं, नाम तो करते हैं क्या, सिंचन करते हैं, सिंचन होता है, सिंचन होगा कहाँ से? ये प्रेम से होगा। ये जब नाम के प्रति आदर बुद्धि, नाम के प्रति तीव्र श्रद्धा, जैसे हमारे प्रियजन है, बहुत ही प्रियजन है, उनके चिंतन करते करते बहुत दिन हम उनसे मिलते नहीं है, दूर देश कहीं है, तो उनके चिंतन करते करते स्वाभाविक अश्रुधारा बहती है। ऐसा ही ये नाम ही हमारे सर्वस्व है, हम नाम के अंदर ही हमारे जुगल किशोर विराजमान है। लेकिन अनादिकाल से हम उनके चरण से विच्युत होकर के संसार चक्र में शरीरधारी बन करके घूम रहे हैं। क्या एक थोड़ा भी हमारे भीतर ही असर करता है? तो अश्रु बहेगा जरूर, क्यों नहीं बहेगा, घबरा जाएगा, अरे हम कहाँ पड़े हैं, हम अनादिकाल कहाँ से। ठाकुर जी के यही अंश है, दिव्य है, चिन्मय है। लेकिन देखो ये एक पंचभूत शरीर में आकर के
इसमें तदात्म होकर के अपने चेतन सत्ता को विलय करके हम भी एक भूत बन गए हैं। इसको कहते हैं भूत। जीव माने भूत। जीव माने भूत। भूत सर्वभूतात्म भूतात्मन भूतात्मन भूत। तो ये भूत है, हम भी पंच तत्व में विलीन होकर के हम भूत बन गए हैं। है तो चिन्मय भगवान के दिव्य अंश जो उनका ही अखंड सत्ता है, अविच्छिन्न अखंड सत्ता है, भेद रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित हमारे हमसे संबंध है। लेकिन एक बार भी हम चिंतन करते हैं ना, उसमें हमारा आग्रह है ना वो अभाव बोध करते हैं जो कहां से आकर के हम कहां फंस गए हैं, किस चक्र में फंस गए हैं। हमारे सबसे प्रियतम सबसे निकटतम हमारे प्राण की प्राण है, आत्मा की आत्मा है, और उनको छोड़ करके उनको भूल करके अनादिकाल बीत गया है तो हमारे साथ, लेकिन उनका तो कोई प्रकाश तब को दिखने में आता नहीं है। और यही मानव तो पा करके अगर वो प्रकाश नहीं मिली तो मान लो फिर न जाने कौन चक्र में, काल चक्र कहां से कहां ले जाएगा। लेकिन वो अभाव बोध हमारा होता ही नहीं है, वो सूर्यधारा बहेगी कहां से। हमारा अभाव तो भौतिक वस्तु हमको पूर्ण कर रहा है ना। हमारे भीतर जो अभाव है, अभाव वो बोध होने नहीं देता है, क्योंकि हमारे जो अभाव है उसको भौतिक वस्तु, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, सात्विक राजसिक तामसिक इत्यादि वस्तु पदार्थ, ये हमको हमारे अभाव को पूर्ण कर रहा है। हम उसमें मत्त होकर, तृप्त होकर, मुग्ध होकर के हम वो चिंता जो हमारी वो आती नहीं है, वो अभाव बोध हमारा होता नहीं है, जिस कारण अश्रुपात होता नहीं है। अश्रुपात होगा क्यों नहीं? क्या खोए हैं और क्या कौन सा वस्तु प्राप्त कर कभी भी भूल करके हम बैठे हैं। अभी हमारा चेतन नहीं, अभी हमारे भीतर अभाव बोध नहीं। अभाव बोध होने से तब ना तो अश्रु बहेगी, तो जाके उत्कंठा होगी, व्याकुलता आएगी। अभाव बोध से उत्कंठा व्याकुलता, अभाव बोध ही आई नहीं, उत्कंठा कहां से आएगी, व्याकुलता कहां से आएगी। व्याकुलता जहां नहीं है वहां अश्रु धारा कहां से बहेगी, है ना, है ना। ये मामला ये है। तो जब वो बीज, नाम रूप बीज जब हृदय में, क्षेत्र में, हृदय रूप क्षेत्र में जब प्रतीत होता है, और काय मन वचन से समस्त अपराध आदि से मुक्त होकर दूर रह करके, एकांत शरणागत होकर के नाम को ही जीवन का एकमात्र आश्रय जान करके, हरि नाम आश्रय करके जब हम अश्रुधारा बहा करके उसको सिंचन करते हैं, तो जा करके हमारे भीतर वो नाम रूप जो बीज है उससे फिर पौधा, प्रेम रूप प्रेम लता फिर उद्गम होगा। तब उद्गम होगा कहां से? बंजर भूमि, फिर सिंचन नहीं, फिर परगासा, नाना प्रकार परगासा है ना, परगासा ये सब खरपात्र है ना। हम तो बीज तो बोपन किया, गुरु ने तो बीज दे दिया, वहाँ खरपात्रा, खरपात्रा माने ये सब जंगली मंगली घास फूस हो गया, है ना। उसमें हम पानी सिंचन नहीं किया, भूमि भी है बंजर, तो बीज क्या करेगा? बीज तो वहां है, तो बीज तो रोपित हो गया। अब ये जो खरपात्रा परगासा ये जो है ना, ये है हमारा नाना प्रकार खूटी नाटी विषय वस्तु, मान पूजा प्रतिष्ठा, लोभ लालसा, दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए चाहन का कोई ठिकाना नहीं। साधु हुआ है, घर छोड़ के आया है, अरे भजन कर ना, वो चिंता कर रहे हमारे को ही कोठी चाहिए कि एकांत में हम रहे, किस झंझट में नहीं रहेंगे,
एकांत में कोठी बना के बाद निश्चिंत भजन करेंगे। जीवन में स्वप्न देखो ऐसा होता संभव नहीं है। भजन तो यहाँ से होता है। एक एक पल, एक एक क्षण हमारे सामने बड़ा अनमोल समय है। समय को पकड़ो, अच्छा लागे ना लागे, ध्यान रखो काहे मन वचन से अपराध ना हो। कहीं संत अपराध, कहीं गुरु अपराध। एक संत अपराध, एक गुरु अपराध, एक नाम अपराध। संत अपराध नाम अपराध का ही एक प्रधान अंग है। तो ये ना हो, काय मन वचन से किसी को हम कष्ट ना दें। फिर जाके एकांत आश्रय करके नाम को हृदय मंदिर में स्थापना करके अश्रु प्रवाह के द्वारा उसको सिंचन करते रहो। फिर जाके उगेगा। उपजिया बारे लता ब्रह्मांड वेदी जाए। भ्रमित भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हो या सही बीज करे आप आरोपण। माली बन करके वो बीज रोपण कर दिया। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन जल देखो ना, कीर्तन में कैसे रुचि देखो ना। प्रेम लता उपजेगा कैसे। श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। तो फिर उपजिया बारे लता ब्रह्मांड भेदी जाए। बिरजा ब्रह्मलोक भेदी पर पाए। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण। तहाँ विस्तारित होइया धरि प्रेम फल। यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। श्रवणादि जल माने श्रवण कीर्तन शरण इत्यादि भक्ति अंगराज। तो ये हृदय मंदिर में, हृदय रूप क्षेत्र में वो नाम रूप बीज जब प्रतीत होता है, फिर एकांतिक निष्ठा के साथ अपराध से दूर रह करके एकांत भाव से सिंचन करते रहो। फिर वो नाम ही तुम्हारा प्रेम लता जो है ना फल के आ जाएगा। बीज ही तुम्हारा वो प्रेम लता रूप में बन करके आ जाएगा। फिर उस पर फल फलना शुरू हो जाएगा, प्रेम फल। तो ये तीन है प्रधान। एक संत, यहाँ कोई इनके पास कोई अपराध नहीं होना चाहिए काय मन वचन से। और गुरु के प्रति अश्रद्धा काय मन वचन से। स्वप्न में भी गुरु का दोष दृष्टि नहीं देखना। गुरु आदेश काय मन वचन से पालन करने का चेष्टा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए आत्यंतिक चेष्टा। तो गुरु कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति ना है। फिर जाकर के गुरु कृपा, गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं तो उसी को ही जाकर के वो प्रेम फल उसको मिलता है। गुरु कृपा बिना स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा, स्वतंत्र साधन चेष्टा के द्वारा वो प्रेम वस्तु प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। इसीलिए काया मन वचन से गुरु को प्रसन्न करो। गुरु को प्रसन्न करो। गुरु के प्रति मान लो थोड़ा सा भी तुम्हारा असंतोष है या भगवत बुद्धि कम है, तो उस स्थिति में गुरु से दूर रहो, ठीक है। और गुरु चरण में प्रार्थना करो कि हे गुरुदेव, किसी भी अवस्था में तुम्हारे चरण में हमारे कोई दोष दृष्टि ना आ जाए। हम तो बालक हैं, तुम्हारे बालक हैं, तुम तो भगवान हो। हे भगवान, हे प्रभु, हे जगतपति जगन्नाथ, तुम हमको क्षमा कर दो। हम तुम्हारे बालक हैं। हमारे ऐसे अज्ञानता जात बुद्धि के कारण हमारे भीतर ऐसे दोष दृष्टि आ जाती है कभी कभी। तुम हमको क्षमा कर दो।
इस तरह से गुरुचरण में प्रतिदिन अति विनम्रता के साथ हृदय से हार्दिक, कोई शाब्दिक नहीं, हार्दिक प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु साक्षात भगवान है। आचार्य जो मांग बीजानियात, गुरु को मेरा ही स्वरूप जानना, इसमें कोई टीका करने का कोई जगह नहीं है। आचार्य जो माने गुरु, मांग माने मेरे को, बीजानियत माने जानना, गुरु मेरे को ही जानना, इसमें टीका का कोई जगह है नहीं। टीका करके उनका कुछ और रूपरेखा बनाएंगे, ऐसा छोड़ा नहीं है श्रीमद् भागवत में। आप कोई कुछ भी टीका करते रहे, ये सीधा शब्द है। आचार्य जो माने गुरु, मांग माने मेरे को, बीजानियत माने जानना, गुरु मेरे को ही जानना, मैं ही गुरु हूं, है ना, मैं ही गुरु हूं। आचार्य जी मांग बीजानियत, इसलिए गुरु चरण में कोई अपराध ना हो, गुरु के प्रति कोई दोष दृष्टि ना हो। हाँ, अगर ऐसे कोई दुर्भागा जीव मान लो कोई कारणवश, पूर्व संस्कारवश, अज्ञानतावश इस तरह से कभी गुरु चरण में कोई क्षुद्र दोष दृष्टि आ जाए तो दूर रहना ठीक है, लेकिन दूर रहने से होगा नहीं। गुरु वंदना, गुरु चरण में निवेदन करना, रो रो करके प्रार्थना करना। गुरु के दो स्वरूप, एक स्वरूपांश, एक महिमांश। ऐसा तो गुरु तो चार स्वरूप में विद्यमान है। गुरु तत्व तो थोड़ा सा जानना चाहिए, थोड़ा सा पहले भी आलोचना किए हैं और ये आलोचना चलती रहेगी आवामन काल। क्यों? ये साधन का मूल प्राण केंद्र है। ये कोई समझ ले कि हम बहुत जान गए हैं इस विषय में, हम क्या सुनेंगे। जानने से क्या होता है, हम तो मानने के लिए तैयार नहीं ना, भूल भ्रांति तो हो जाती है। इसीलिए बार बार पुनः पुनः उसको सुनना चाहिए, साधन करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जानना और मानना, जानते तो हैं, मानते का मन से मानना, मन से मानना पड़ेगा। तो गुरु एक तो है नवद्वीप का स्वरूप हमारे गौरी उपासना पद्धति में है, और एक है मंजरी स्वरूप राधा रानी के वृंदावन में, राधा रानी के सहचरी, नित्य सहचरी। और एक है समष्टि गुरु, सब गुरु के गुरु, मूल गुरु, चैत्य गुरु। কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবানে गुरु अंतर्जामी रूप सिखाया अपने, यह चैत्य गुरु, ये गुरु शिक्षा देते हैं। चैत्य चित्त में, चित्त में हमारे जो हमको प्रेरणा देते हैं, ये आत्म रूप में। ददामी बुद्धि जोगम तंग जिनम उपजन, ये ददामी बुद्धि जोग, ये चैत्य गुरु, ये चैत्य गुरु। कभी कभी क्या होता है, हमको कोई सिद्धांत तो हमको समझ में नहीं आता है, क्या करेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या होता है, जब शुद्ध हृदय होता है तो भीतर में वो भीतर में प्रेरणा देकर वो समझा देते हैं। देखो ये है मामला, ये है चैत्य गुरु। चित्त में चैत्य गुरु, चित्त रूप में हमारे भीतर है वो गुरु। ददामी बुद्धि जोगं तंग जनम उपजान, तो यह समष्टि गुरु, सब गुरुओं का गुरु, सबका ही गुरु, चैत्य गुरु। तो एक नवद्वीप में, एक वृंदावन में स्वरूप अलग, एक चैत्य गुरु रूप में, और एक है दृश्यमान जो हमको कृपा किए हैं, मनुष्य शरीरधारी जितना वितर्क है ये स्वरूप लेकर के। ये कौन है? ये भगवान है, ना मनुष्य है ना भक्त है, ये वितर्क है ना।
यह विभ्रांति का बहुत कारण बन जाता है। बहुतों तो ये गुरु को कहते हैं ये भक्त है, भगवान के भक्त मान करके। कोई शास्त्र में कोई जगह कहीं कोई पुराण में, हमारे सनातन धर्म के कोई पुराण में कहीं कहा नहीं गुरु भक्त है, मनुष्य है। टीका में तो विश्वनाथ चक्रवर्ती सीधा कहे हैं साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करी। साक्षात भगवान, अंश कला भी नहीं, साक्षात भगवान है ना। ऐसे है, कोई शास्त्र ऐसा कहा नहीं जो ये भक्त है। तो ये जो स्वरूप है किसके लिए कहा गया है? जो हमको जो मंत्र प्रदान किए हैं वो गुरु। तब वास्तव में जो मनुष्य हैं, जो भक्त है, वही तो गुरु बन जाते हैं। तो सभी का ही गुरु तो सभी भगवान है? बोले ना, ऐसा नहीं। गुरु के दो स्वरूप है, एक है महिमांश, एक है स्वरूपांश। मान लीजिए हम तो भगवान नहीं, हमने साधन करके थोड़ा जिस स्थिति में पहुंच गए तो हमारे पास आए हैं गुरुकरण करने के लिए। हमने मंत्र दिया, दीक्षा दे दिया, तो भाई हम वो भगवान कैसे बन गए? जिज्ञासा चिन्ह लगता है ना। हाँ, तुम भगवान मानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हम भगवान कैसे बन गए? लेकिन शास्त्र का है नहीं साक्षात भगवती बुद्धा, शास्त्र कहते साक्षात भगवान। तो इसका समाधान क्या होगा? समाधान करना पड़ेगा ना। समाधान माने ये जो नरतनुधारी, जो लीलाधारी, जो गुरु हैं, ये इनका दो स्वरूप, एक महिमांश, एक स्वरूपांश। स्वरूपांश में पंचबद्धितारी है, ये केश है, माला है, कुंठी है, तिलक है, ये स्वरूपांश, ये स्वरूपांश। और महिमांश है जो है माने गुरु के भीतर से ही भगवान के पूर्ण महिमा जो प्रकाश करते हैं, प्रकाशित होता है इस गुरु, इस बॉडी के भीतर से ही, अलग नहीं। वो भगवत कृपा, वो सच्चिदानंद भगवान, उनकी जो पूर्ण कृपा, वो कृपा इस गुरु को परित्याग करके स्वतंत्र रूप से कोई साधन पद्धति के द्वारा उनके अलग मान इनको हम अवॉइड करके, अलग करके, वो कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। जितनी कृपा ये जो गुरु है, व्यष्टि गुरु है, उनके भीतर से ही भगवान की समस्त कृपा फलीभूत होता है। वो जो कृपा शक्ति है, इसको कहते हैं महिमांश। महिमा गुरु कृष्ण एक गुरु जानो, ये महिमांश है। वहां वो कृपा, ये कृपा अलग नहीं है, एक ही कृपा है। इस बड़ी के भीतर से जब भी वो शरणागत हो जाता है भगवत चरण में, गुरु चरण में, जो प्रभु हम शरणागत हैं, अब हमको कृपा करो प्रभु, हमको हमारे स्वरूप प्राप्ति करो, हमको जुगल किशोर का सेवा प्रदान करो। तो ये गुरु के भीतर से ही वही सच्चिदानंद गुरु जो है ना, समष्टि गुरु जो है ना, वही समस्त कृपा करते हैं। ये आशीर्वाद किया तो बस मान लो फलीभूत होना शुरू हो गया, ये प्रसन्न हो गया। तो ये महिमांश, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का निजी आलो रोशनी है नहीं, चंद्रमा का वो एक ग्रह है, उपग्रह है ना, लेकिन सूर्य किरण चंद्रमा के ऊपर प्रतिफलित होता है, और उस किरण से चंद्रमा उज्ज्वलीकृत होकर के धरित्री को रोशनी प्रदान करते हैं। वो किरण जो है सूर्य का किरण,
सूर्य का प्रकाश, लेकिन चंद्र ही माध्यम है। पूर्णिमा रात्रि में तुम अगर चाहोगे जो हमको सूर्य किरण मिले, कदापि मिलेगा नहीं, कहीं से मिलेगा नहीं, मिलने का कोई उपाय नहीं। वो तो रात्रि में एकमात्र चंद्रमा ही वो किरण प्रदान करने में समर्थ है। ऐसे ही संसार भ्रमण करते करते अंधकार रात्रि, अनादिकाल से अंधकार में भ्रमण करते करते ये जो कृपा शक्ति जो हमारे प्रदान करेंगे, वो एकमात्र वो गुरु के माध्यम से ही संभव। महिमांश, यह है महिमांश, ये अलग नहीं है। महिमांश जो गुरु कृपा है वो, और सच्चिदानंद भगवान जो समष्टि गुरु, उनकी कृपा अलग नहीं है, एक ही है। जैसे चंद्रमा से सूर्य किरण धरित्री के ऊपर प्रतिफलित होता है, वो चंद्र का अपना निजी किरण नहीं है, सूर्य किरण। लेकिन पूर्णिमा रात्रि में तुम कहोगे जो सूर्य हमको किरण दे रहे हैं, ये झूठ है, तुमको सब पागल कहेगा। पूर्णिमा रात्रि में तुम किसी के पास जाकर के कहोगे देखो ये जो चंद्र किरण दे रहे हैं ना, ये चंद्र किरण नहीं है, सूर्य किरण दे रहे हैं, पागल कहेगा ना। क्योंकि किरण कौन दे रहा है हमको? चंद्रमा दे रहे हैं ना, सूर्य थोड़ी दे रहे हैं हमको। कौन दे रहे हैं? दे रहे हैं तो चंद्रमा, तब सूर्य किरण क्यों कहेंगे? चंद्रमा उसको धारण करके वही शक्ति को इस तरह से प्रकाशित करते, शिष्य के भीतर संचारित करते। भगवत कृपा, समष्टि गुरु कृपा और व्यष्टि गुरु कृपा अलग नहीं है। इसको कहते हैं महिमांश। ये महिमांश जो है, महिमा अंश में गुरु कृष्ण एक, इसमें कोई भेद नहीं, अभेद। आचार्य जो मांग भी जानिया। और स्वरूप अंश, ये पंचभौतिक शरीरधारी स्वरूप अंश में तो हम एक भक्त है, लेकिन महिमांश में वही शक्ति, वही कृपा, वही प्रकाश, वही सच्चिदानंद घन प्रकाश गुरु के भीतर से प्रकाशित होता है। ये अचिंत है, ये तर्क के अगम्य है, ये साधन साध्य है, ये कृपा साध्य है। ये माइक बुद्धि के द्वारा विचार करके इसका निरूपण करना कदापि संभव नहीं है। तर्क चल रहा है, करता रहा है, तर्कों से क्या होता है? कोई मान करके गुरु को साक्षात भगवान जान करके समर्पित होकर के साधना करने से वो महिमांश गुरु जो है, सच्चिदानंद भगवान की जो करुणा शक्ति है, ये गुरु के माध्यम से ही प्रकाशित होती है। अलग कोई उपाय नहीं है, अलग कोई प्रक्रिया नहीं है जिस प्रक्रिया के द्वारा हम वो प्रकाश हम प्राप्त कर सकते हैं। अलग प्रक्रिया है नहीं, है ना। अच्छा ठीक है, आज तो देरी हो गई, काल फिर और थोड़ा कोई प्रश्न है तो चैप्टर है, काल फिर प्रश्न करना।